हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी जो हमारी सीरीज चल रही थी, यानी जो हमने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई थी 12th क्लास मैथमेटिक्स सेशन 2020-2021, तो यहाँ पर हमने इस सीरीज के अपने 3 चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। कौन कौन से चैप्टर हैं वो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को हमने ख़त्म कर लिया। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसे हिंदी में हम कहते हैं सांतत्य तथा अभिकलनीयता। तो आज के लेक्चर से हम आज से हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर को, एक नए जोश के साथ पढ़ने वाले हैं। और यह जो चैप्टर है वो हमारे जो हमने अभी पिछले चैप्टर पढ़े उनसे बिल्कुल हटकर है, यानी उनसे जुड़ा हुआ यह हमारा चैप्टर नहीं होगा, ये हमारा सबसे हटकर होगा। लेकिन इस चैप्टर के बाद जो हमारे चैप्टर आएंगे वह सभी चैप्टर हमारे इस 5वें चैप्टर से जुड़े होंगे। तो जो भी अभी हमारे इस नए चैप्टर को पढ़ रहा हो, तो आप लोग यदि आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर को नहीं पढ़ा, यानी पहले वाले चैप्टरों को नहीं पढ़ा है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप जो हमारे आने वाले अगले क्वेश्चंस होंगे, आने वाले अगले चैप्टर्स होंगे, उनको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यही उन चैप्टरों का क्या है, बेस है। यानी इस चैप्टर में हमारे सभी बेसिक जानकारियों के बारे में आपको बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद हम चीज़ों की समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने दिन में हम पढ़ पाएंगे। सारी चीज़ों की चर्चा होने वाली है। बस आपको पढ़ना है, समझाने का काम मेरा है, आपका काम समझना है। बस इंटरेस्ट बनाए रहिए और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर नहीं आता है तो एक बार फिर से आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। आपको अपना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखना है। यदि आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखे रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर समझाने की जिम्मेदारी मेरी और समझने की जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए, तो जिसको भी अभी हमारे पिछले चैप्टरों को देखना है या उसको पढ़ना है, तो आप जाइए, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टरों की लिंक पड़ी हुई है और प्लेलिस्ट की भी लिंक पड़ी हुई है। जाइए, देखिए, आपको सभी चैप्टर और लाइन बाय लाइन को, पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने एक एक चैप्टर को बड़ी ही बारीकी से, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो जाइए, आप लोग देखिए, हमारे सभी चैप्टर को पढ़िए। और यदि आप उनको नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप यदि सोच रहे हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, हाँ, तो आप बिल्कुल इस चैप्टर को यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारे अपने पिछले वाले चैप्टरों से थोड़ा बिल्कुल हटकर है। उससे हमें इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका उससे। तो चलिए, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए, करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है हमारा 5, जो कि हमारे 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, जो हमारे फर्स्ट बुक से आता है। चलिए, यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर का नाम, क्या क्या पढ़ना है, उनकी सबकी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। तो चलिए, चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा, क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में हमने अभी नाम लिखा है, फिर अब इसको हिंदी में भी लिखते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं सांतत्य। क्या कहते हैं, सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता, ये हमारे चैप्टर का नाम है। कंटिन्यूटी को हिंदी में कहते हैं हम सांतत्य, और डिफरेंशियबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं अवकलनीयता। और आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, हम सभी बारे में चर्चा करें, सांतत्य कैसे, क्या होता है, सबकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो अवकलनीयता, यानी आज जो हमारा चैप्टर है वह होगा हमारे सांतत्य यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर में जो हमारा पहली चीज़ आती है पढ़ने के लिए वो आता है कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम सीखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, यानी सततता के बारे में सीखेंगे हम। सततता ये चीज़ क्या है, सातत्य को ही हम सततता भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर सातत्य नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सततता पढ़ेंगे। ठीक, कंटिन्यूटी, सततता। तो पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक आएगा वह होगा हमारा कंटिन्यूटी यानी सततता के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होती है हम अभी चर्चा करेंगे। अभी केवल हम क्या बात कर रहे हैं, अभी केवल यह बात कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए दूसरी बात आती है, फिर हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं अवकलनीयता। तो दूसरे नंबर में यानी जो हमारा कंटिन्यूटी के बाद हम इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम। डिफरेंशिएशन हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को क्या कहेंगे हम, अपकलन करना सीखेंगे हम। और इस अपकलन वाले पार्ट में हम कई प्रकार के फलनों का अपकलन करेंगे। जैसे कि हम बताएं कि आप जैसे कि चेन रूल मेथड से हम अपकलन करना सीखेंगे। कोई भी हमें फलन दे रखा होगा उसका फलन करना उसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, या हमें इनवर्स फंक्शन दिए रखा होगा उसका भी हम अपकलन करना सीखेंगे। फिर आपको इनवर्स फंक्शन दिए रखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होगा उसका करेंगे, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई दे रखा होगा उसके भी हमें इस वाले पार्ट में हमें चीज़ें आएंगी। ठीक, तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। और वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो उसका कैसे हम अपकलन करते हैं इस बारे में बात करेंगे। और उसके आगे बात करेंगे कि जैसे कि लॉग का प्रयोग करके कैसे किया जाता है, यानी दोनों साइड लॉग करके हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको केवल अभी चीज़ों को समझते जाना है, मैं जैसे समझाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अपकलन, और अपकलन में हम कई प्रकार के फलनों का अपकलन करना सीखेंगे। इसके बाद आएगा अपने पास, इसके बाद हम बात करेंगे रोले की प्रमेय की। कैसी, रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय की बात करेंगे। ठीक, तो रोले की प्रमेय को हम इंग्लिश में कहेंगे रोलेस थ्योरम। क्या कहेंगे, रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम। तो ये इसकी बात करेंगे चौथे नंबर पर। फिर इसके बाद बात करेंगे, अपना लास्ट टॉपिक होगा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय क्या होगा, अपना लास्ट टॉपिक होगा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। अपना जो लास्ट टॉपिक होगा वह होगा LMBT। LMBT, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं LMBT। और इसको LMBT इसलिए कहते हैं क्योंकि L का मतलब लैग्रांजेस, M का मतलब मीन यानी मध्य, B का मतलब वैल्यू, और T का मतलब थ्योरम यानी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LMBT, क्योंकि यह बहुत बड़ा नाम हो जाता है। रोलेस थ्योरम तो क्या है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं LMBT यानी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, तो हमने जाना, सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की यानी सततता के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की यानी अपकलनीयता की बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा हमारा आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब हम अपकलन करना सीखेंगे। फिर आएगी रोले की प्रमेय। तो हम रोले की प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है, किसने इसको प्रतिपादित किया। ठीक, तो सभी बातें होने वाली हैं। फिर लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय की हम लास्ट टॉपिक होगा, ये हमारा
तो फिर करेंगे हम लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय की बात। तो ये हमारे 5 टॉपिक होने वाले हैं जिन पर हम इस चैप्टर में विस्तार से एक एक चीजें जड़ से बिल्कुल बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन तो जान ही लिया इसका, इसी के साथ हम अपना जो पहला पोर्शन है कंटिन्यूटी वाला, जो पहला पोर्शन है इसकी आज हम चर्चा करेंगे। यानी आज हम इसका केवल परिचय पढ़ेंगे कि आखिर कंटिन्यूटी होती क्या, यानी सततता क्या होती है, किस बारे में, फलन में क्या करना होता है, सारी ही जानकारी आज हम इस आज के लेक्चर में ले लेते हैं। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन जान ही लिया कि क्या क्या पढ़ना है, और अब इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है। चूंकि अभी अभी समय कम है, अभी हमारे पास समय काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में ही समझ लेते हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है उस पर, तो उसकी हम कंटिन्यूटी का आज परिचय पूरा जान लेते हैं कि उसके सूत्र क्या होते हैं, वो सूत्र कहाँ से आया, कैसे चीज़ों को समझना है, ठीक सारी बातें करेंगे। यानी कर लेते हैं अपनी सततता को स्टार्ट, वो भी आज से ही। तो चलिए करते हैं अपनी सततता को स्टार्ट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोगों को एक फिगर पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि जब तक हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमें पढ़ना क्या क्या है तब तक मज़ा नहीं आता। ठीक, तो सबसे पहले हमने जान लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो चलिए आज से ही स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी को। चलिए सततता के बारे में जानते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सततता की ओर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने इस चैप्टर के पहले टॉपिक की। तो जो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है कंटिन्यूटी। क्या है वह हमारा पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी, और इसे हिंदी में हम कहते हैं सततता। तो इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हमारा सततता, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में परिचय जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको सततता का अर्थ पता होना चाहिए, तो चलिए बताते हैं सततता का अर्थ। तो सततता का अर्थ यह होता है कि हमें यह जांच करना कि कोई फलन किसी निश्चित बिंदु पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। यानी हमें सततता में, यानी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि हमें यहाँ पर एक कोई फलन दे रखा होगा और एक कोई निश्चित बिंदु दे रखा होगा, हमें उस निश्चित बिंदु के लिए उस फलन को चेक करना है, यानी जांचना है कि वह फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। यदि वह फलन टूट रहा होता है तो वह फलन कैसा फलन कहलाता है, वह फलन एक असतत फलन कहलाता है। और यदि वह फलन टूट नहीं रहा होता है तो वह फलन कहलाता है हमारा सतत फलन, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि सततता का अर्थ क्या होता है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि यह जांच करना कि कोई फलन किसी निश्चित बिंदु पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा, इस चीज की जांच करना क्या कहलाता है, सततता कहलाता है। और यदि फलन टूट रहा होता है तो उस फलन को हम कैसा कहते हैं, वह फलन हो जाता है हमारा असतत फलन। और यदि कोई फलन टूट नहीं रहा होता है, उस निश्चित बिंदु पर टूट नहीं रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं सतत फलन, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो चलिए हमने यहाँ पर सततता का अर्थ भी समझ लिया, इसकी परिभाषा हम आपको थोड़ी देर बाद लिखवा देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने, आई होप आप लोगों को सततता का अर्थ है वह आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात आती है कि सततता, यानी अब जांच कैसे करें, यानी अब कैसे पता लगाएं कि कोई फलन है वह सतत है या असतत है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन को हमें फॉलो करना होता है। और यदि वो कंडीशन हमारी फॉलो होती है तो क्या होता है, हम कह देते हैं कि वह फलन कैसा है, सतत। और यदि वह कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती है, हम कह देते हैं वह फलन कैसा हो जाता है, असतत। तो वह कंडीशन जानने के लिए हम आगे बात करेंगे, तो आप लोगों को वह चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। कुछ कंडीशन होगी जिसको हम प्राथमिक, मतलब वह कंडीशन कैसे निकली उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो आप लोग बने रहिए, इंटरेस्ट बनाए रखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए उस चीज को भी समझ लेते हैं कि कैसे जांच करें, यानी वह प्रतिबंध कैसे प्राप्त करें जिससे हमें पता चल जाए कि कोई फलन सतत है या असत, मतलब कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा। तो चलिए करते हैं उस चीज का पता, यानी उस हम कंडीशन को निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
तो चलिए दोस्तों, अब उस प्रतिबंध को ज्ञात करने के लिए यानी उस कंडीशन को हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कोई एक यहाँ पर एक फलन बना लिया। एक हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन तैयार कर लिया। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, यहाँ पर हमने एक फलन बना लिया। अब चूंकि यहाँ पर हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बात करते हैं, तो यहाँ पर अब हम जो यहाँ पर जो निश्चित बिंदु पर हमें चेक करना होता है, उस निश्चित बिंदु को हम थोड़ा बड़ा लेंगे। बड़ा कैसा कि हम उसको जूम करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एच शब्द का प्रयोग होता है। आप लोग अभी आगे आएगा तो उससे पहले उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पर एक एच शब्द का प्रयोग होगा। तो उच्च एच शब्द का मतलब हम आपको बता दें कि उच्च एच शब्द का मतलब होता है, वह होता है h टेंड्स टू 0, यानी वह h है वह 0 के अग्रसर होता है। यानी h का जो भी मान होता है वह क्या होता है, 0 के अग्रसर। यानी अब हमें यहाँ पर h का मान का प्रयोग करेंगे तो वह 0 की ओर अग्रसर है, यानी 0 नहीं है लेकिन 0 के आसपास है। तो कैसे, यदि ऐसा कह सकते हैं कि 0.0001 या 0.00001 बहुत छोटा, बस शून्य ना हो, शून्य के आसपास हो सकता है लेकिन शून्य ना हो, तो वह कैसा है, h का यानी वह होता है न्यूनतम भाग, उसे हम कहते हैं। तो वही h का मान हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर h का मतलब समझा कि वह छोटा भाग होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर चूंकि छोटे भाग का प्रयोग होगा तो हम चीज़ों को छोटा करके तो नहीं बता सकते ना, तो उसको हमें जूम करके पढ़ना होगा। तो जूम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा बिंदु ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको जूम करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, यहाँ पर हमने ये बिंदु मान लिया बड़ा सा, मतलब यहाँ पर मान लिया है छोटा ही, लेकिन हम जूम करके पढ़ रहे हैं तो हमें बड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। क्या बिंदु लिया, उसका नाम रख देते हैं x बराबर a, और यह फलन कौन सा, फलन fx है। इस फलन का नाम क्या है, फलन fx। ठीक है, तो यह एक fx फलन है। ठीक, तो चलिए ये हमने जहाँ पर उसके बीच एक बिंदु लिया x बराबर a, और आप लोग जानते हैं हम इस चीज़ को कैसा जूम कर पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हमने x बराबर ये एक बिंदु ले लिया। अब ये है हमारा क्या, RHS भाग, यानी दायां पक्ष है। ये हमारा कैसा, दायां पक्ष। और यहाँ पर देखिए इस बिंदु के इस साइड जाएंगे, ये कैसा है, बायां पक्ष। ठीक, ये चीज आप लोग देख रहे होंगे, ये कैसा है, दायां पक्ष। ये क्या, इस बिंदु के इस साइड क्या है, दायां पक्ष, इस बिंदु के इस साइड क्या है, बायां पक्ष। तो चलिए अब इसी का खेल होने वाला है, समझिए। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से हम h दूरी बढ़ाएंगे। और अभी हमने h का मतलब क्या समझा, h क्या होता है, 0 की ओर अग्रसर, मतलब वो इसका मान 0 नहीं होता लेकिन 0 के आसपास तो होता है ना, तो उसका क्या मान होता है, 0.001, यानी x बराबर a के बाद हम क्या बढ़ा रहे हैं, h दूरी बढ़ा रहे हैं। तो हम कितना, बहुत ही न्यूनतम दूरी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर h बराबर a है तो सीधा h बराबर a प्लस 1 नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, h टेंड्स टू 0, यानी h क्या हो रहा था, h क्या है, h टेंड्स टू क्या है, 0 के, जहां पर h क्या हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 नहीं है, 0 के अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर h क्या है, एक बहुत ही न्यूनतम भाग है। तो यहाँ पर हमने h को बढ़ाया। अब यहाँ पर न्यूनतम भाग तो हम यहाँ पर कर सकते थे, बहुत ही छोटा होता, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, चीज़ों को बड़ा कर यानी जूम कर पढ़ रहे हैं। तो हमारा h हमने इतना बड़ा मान लिया। ठीक, हमने RHS के यानी दाएं पक्ष की ओर हमने h इतना बढ़ाया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a प्लस h, क्या हो जाएगा, a प्लस h। ये क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने x बराबर a लिया था। अब यहाँ पर एक बिंदु हमने और पता लगाया किसका, h दूरी बढ़ाकर दाएं पक्ष की ओर हमने h दूरी बढ़ाकर, दाएं पक्ष की ओर हमने h दूरी बढ़ाकर क्या, a प्लस h प्राप्त कर लिया। और यह फलन हमारा कैसा है,
एफ एक्स फलन है। यह कैसा फलन है हमारा? एफ एक्स फलन है। ये कैसा फलन है हमारा? एफ एक्स फलन है, जहां पर एच, यहां पर हमने एक बिंदु लिया x बराबर a, इसमें हमने h दूरी, बहुत ही न्यूनतम दूरी बढ़ा दी h, तो यहाँ पर क्या हो गया? x बराबर a प्लस एच हो गया। तो और इस कंडीशन को हम कहेंगे RHL। ये हमारी जो कंडीशन बनी वो क्या है? RHL। क्या है? RHL। इसको हम हिंदी में, इसको हम कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे इसे? राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट, और इसको हिंदी में कहते हैं हम दाया हस्त सीमा, दाएं हस्त सीमा। ठीक है, दाएं हस्त सीमा। तो ये यहाँ पर हमने RHL का मान लिया। अभी सारी चीजें आपको पता चलेंगी, बस अभी देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं और समझते जाइए कैसे करना है। अब यहाँ पर जो हमारा LHS यानी बाएं पक्ष की ओर है ना, बाएं पक्ष की ओर, अब हमने जितना H यहाँ बढ़ाया था उतना ही यहाँ पर हम घटा देंगे। H हमने क्या किया? यहाँ पर घटा दिया, यानी A से हम क्या गए? H दूरी पीछे चले गए। तो यहाँ पर जो x बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा a माइनस एच। क्या हो जाएगा? a माइनस एच। हमने यहाँ पर क्या किया था? RHS की ओर क्या किया था, यानी दाएं पक्ष की ओर हमने क्या किया था? x बराबर a था बिंदु, उससे हम h दूरी आगे बढ़े थे। h दूरी आगे पर हमने क्या किया था? चेक किया था हम। अब ये बात आती है, अब ये भी बात समझ लिए थे, साथ ही साथ इसके भी समझ लिए थे कि हम h दूरी आगे क्यों बढ़े। हम h दूरी आगे इसलिए बढ़े क्योंकि हमें चेक करना है, हम बहुत ही छोटी दूरी पर चेक करेंगे कि यह फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, इसलिए हमने h बराबर लिया। ठीक, आप लोग कंडीशन जब आप लोग लगाएंगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं h मतलब छोटी दूरी बढ़ाकर कि यह फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। तो इससे हम कंडीशन निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो चलिए, h क्यों बढ़ाया आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने x बराबर a के बाद हमने RHS यानी दाएं पक्ष की ओर h भाग बढ़ाया, यानी बहुत ही न्यूनतम भाग बढ़ाया। तो क्या बन गया हमारा? x बराबर हो गया a प्लस एच। अब यहाँ पर बाएं पक्ष की ओर आइए, यहाँ पर x बराबर a है, हम h दूरी क्या चले? पीछे की ओर चले। h दूरी कैसे चले? पीछे की ओर चले। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? x बराबर a माइनस एच हो गया। और इस पक्ष को हम क्या कहेंगे? LHL। LHL का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम हिंदी में कहते हैं वाया हस्त सीमा। ठीक है, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को चीजें सारी कि हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर LHL का क्या निकाली? कंडीशन। RHL पर कंडीशन निकाली। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम RHL और LHS का RHL और LHL का सूत्र निकालेंगे। तो चलिए साइड में ही हम RHL और LHL का सूत्र निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को यह चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में होगी। चलिए RHL और LHL का सूत्र, तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL का सूत्र। LHL हमारी ये है, क्या है? LHL, इसको क्या कहते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। हमने तो केवल आपकी जानकारी के लिए ये चीज बता दी, वैसे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LHL। ठीक, तो LHL का सूत्र क्या बनेगा? तो अब हम क्या लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं? सबसे पहले लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं? x बराबर a पे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a। अब क्या है हमारा? LHL। तो LHL में हमने क्या किया था? a में से क्या घटाया था? छोटी दूरी हमने क्या की थी? a में से घटाई थी। तो यहां पर किस पर चेक कर रहे हैं? x टेंड्स टू a पे माइनस, यानी हम यहां पर घटाकर चेक कर रहे हैं। यहां पर आप लोग देख रहे हो कि a से हमने h को क्या कराया था? छोटी, यानी h का मतलब न्यूनतम दूरी को हमने घटाया था। यानी अब हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a पे माइनस, इस पर चेक कर रहे हैं। फंक्शन fx को चेक कर रहे हैं। इस पर फंक्शन fx बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर h क्या है? 0 की ओर अक्सर है, और h टेंड्स टू 0
एफ एफ अब एफ एक्स की जगह क्या हो जाए, एक्स के स्थान पर रखो वैल्यू LHL में, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हम, a माइनस एच, तो हो जाएगा एफ a माइनस एच। ये हो जाएगा अपना LHL का सूत्र, ये होगा हमारे LHL का सूत्र। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हूँ, ये है हमारा LHL का सूत्र। कैसे आया फिर से समझिए, यहां पर हम किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर a पर चेक कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, लिमिट करने, और लिमिट का मतलब होता है एक निश्चित मान पर हम चेक करते हैं। तो लिमिट हमने यहाँ पर लिमिट लगाई, x बराबर a पर चेक कर रहे हैं। तो अब चूंकि LHL है, LHL पक्ष में है, तो LHL में हमने क्या, a से थोड़ा न्यूनतम मान h घटाया था, तो क्या आया था, x बराबर a माइनस एच, यानी a में से हमने घटाया है ना, तो यहाँ पर कैसी लिमिट लगी, लिमिट x टेंस टू a पे माइनस फंक्शन x को चेक करें ना, फलन x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच। तो जहां पर h क्या है, 0 पर 0 की ओर अग्रसर है। तो आई होप आप लोगों को जो LHL का जो सूत्र है आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही इसका यही चीज मैंने आप लोगों ने देखो, हमने ड्राइव किया कैसे चीजें आई, LHL का सूत्र कैसे आया। अभी हम RHL का भी सूत्र निकालेंगे, ठीक। तो LHL का आया, इसी प्रकार हम RHL का करेंगे, निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए, तो जगह के लिए हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको यहीं मिटा देंगे और इसी जगह हम RHL का सूत्र लिख लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने LHL की बात की, यानी LHL के फॉर्मूले को ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे, यानी अब हम प्राप्त करें, यानी अब हम ड्राइव करेंगे RHL के फॉर्मूले का। चलिए लिखते हैं RHL को हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट लिख दिया हमने यहाँ पर। चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलिए उसी प्रकार अब यहाँ पर हम LHL को भूल जाएंगे, अब केवल RHL पर ध्यान देंगे। RHL की कंडीशन देखे थे, चेक किस पर कर रहे हैं, ये x बराबर a पर। अब हमने RHL में क्या किया था, एक छोटा सा भाग h को क्या बढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ाया था तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पर घटाया तो क्या था, a पे माइनस आया था, यहाँ पर हमने जोड़ा है इसलिए a पे प्लस, तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू a पे प्लस। ठीक, समझ में आ रहा होगा। a पे प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा सा न्यूनतम सा भाग h को क्या किया है, जोड़ा है, इसलिए लिमिट x टेंस टू a पे प्लस फंक्शन fx पर ही तो चेक कर रहे हैं ना। तो फंक्शन fx बराबर, ये यहाँ पर लिमिट है, ठीक, छोटा सा, बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर रखिए वैल्यू, x के स्थान पर रखिए वैल्यू क्या है RHL के लिए, x बराबर हमने प्राप्त की a प्लस एच, तो यहाँ पर रख देंगे a प्लस एच। जहाँ पर जो h है वो किसकी ओर अग्रसर है, h किसके ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। ठीक, यहाँ पर h का मान क्या होगा, बहुत ही न्यूनतम मान होना है, यानी 0.001 या 0.002 मान होगा। ऐसा मतलब लगभग बता रहे हैं कि 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। ठीक, 0 की ओर अग्रसर है यानी लगभग 0 है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, RHL का सूत्र भी निकाल लिया। और लिमिट के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, उसको कैसे रखते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ों की चर्चा की होगी। तो आप लोगों को लिमिट के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट के बारे में पूरे चीज़ बताएंगे तो फिर हमारा ये चैप्टर रह जाएगा। तो लिमिट तो आप लोगों ने 11th क्लास में हमारा वो है हमारा चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, यानी सीमा और अपकलज है ना। तो आप लोगों ने उसमें चीज़ें पढ़ी होंगी, लिमिट का कैसे यूज करेंगे, लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो टेंस्टा इसका भी आप लोगों ने समझा होगा, टेंडिंग इसको कहते हैं, टेंडिंग यानी अक्सर होना, टेंस 0 तो यह 0 को अक्सर है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमने LHL का भी सूत्र निकाल लिया, RHL का भी सूत्र निकाल लिया, तो ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर, अब हमने क्या किया, हमने इस फलन fx को RHL में भी RHL के लिए भी हमने बता दिया क्या है, LHL पर भी चेक कर लिया फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा। अब हम क्या, अब यहाँ पर
उस बिंदु पर भी तो चेक करना पड़ेगा, क्या पता इसी बिंदु पर टूट रहा हो, तो हमें यही भी देखना होगा कि x बराबर a पे टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। चलिए यहीं पर छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, इसी बिंदु। अब लिखेंगे हम एट x, जो हमने दो कंडीशन जानी है भाई, 1 2, अब तीसरी एट x इज इक्वल टू a पर, एट x यानी x बराबर a के स्थान पर, चलिए फलन फंक्शन एफ एक्स के स्थान पर a रखिए, तो अब हमें एफ ए पर भी चेक करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये तीसरी कंडीशन पढ़ी। तो अब ये 3 कंडीशन पढ़ी, कौन सी पढ़ी? LHL पढ़ी, RHL निकालना सीखा, एफ बिंदु, यानी हमने तीनों ही स्थान पर कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, उन तीनों के लिए दोनों चीज़ों के लिए हमने 3 कंडीशन निकाली। अब इसको कैसे लगाते हैं सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे थोड़ी सी और बात रहेगी उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आज की जो कंटिन्यूटी की जो परिचय का क्लास है वह ख़त्म हो जाए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने कोई भी फलन को जांच करने के लिए कि वह फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा, उसके लिए हमने 3 कंडीशनें प्राप्त की। उसको सबसे पहले लिखते हैं। हमने प्राप्त किया LHL को, सबसे पहले हमने प्राप्त किया LHL को। क्या किया? LHL का सूत्र हमने क्या निकाला? LHL का सूत्र निकाला हमने, लिमिट x टेंस टू a पे माइनस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एस, सॉरी a माइनस एस। ठीक, तो ये हमने एक सूत्र निकाला LHL का सॉरी है लेफ्ट हैंड लिमिट का। दूसरा निकाला हमने RHL का यानी राइट हैंड लिमिट का। क्या निकाला? लिमिट x टेंस टू a पे प्लस फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ये हमने 2 फॉर्मूले अभी निकाले। और एक और चीज़, यानी अब हमने एच मतलब ए से थोड़ा आगे चेक किया, ए के थोड़ा पीछे भी चेक कर लिया, यानी ए से हमने थोड़ा घटाकर भी चेक किया कि कोई फलन टूट रहा है नहीं, एक से थोड़ा बढ़ाकर भी देखा। अब हम उस बिंदु पर भी तो चेक करेंगे ना, कि उस बिंदु पर भी तो चेक करेंगे कि वहाँ पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, तो उस पर भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पर आया फंक्शन ए, फलन ए आया। तो चलिए अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें जानी। अब देखते हैं कि फलन कब सतत होगा, कब असतत होगा। तो सुनिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कि अब देखिए, यदि स्टार पॉइंट लिखिए, यदि क्या है, यदि LHL बराबर RHL, ये हम तीनों चीजों को निकालेंगे क्वेश्चन में से। तो यदि LHL बराबर RHL बराबर FX के हो जाए, यानी LHL का मान है, यानी हम जो सूत्र लगाएंगे अभी क्वेश्चन जब लाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन लगाएंगे, आप सारे क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। तो यहाँ हम पहला सूत्र लगाएंगे LHL का जो भी मान आएगा फिर RHL निकालेंगे, और RHL का जो भी मान आएगा फिर FX निकालेंगे, और फिर FX, और इन तीनों का मान निकालने के बाद यदि इन तीनों का मान कैसा आ जाता है, बराबर, यानी LHL बराबर होता है RHL के बराबर होता है FX के, तो हम कह देंगे दिया गया है। तो यदि LHL बराबर RHL बराबर FX है तो हम कह देंगे दिया गया फलन उस बिंदु पर, जो हमें बिंदु दे रखा होगा उसी बिंदु पर, उस बिंदु पर जो भी हमें बिंदु देख के लिख देंगे, उस बिंदु पर कैसा है, सतत है। कैसा है? सतत है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? यदि LHL बराबर RHL बराबर FX है, तभी हमारा क्या होगा, तीनों ही चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। और यदि इसमें से यदि हमारा LHL RHL के बराबर नहीं होगा तो हम वहीं से कह देंगे ये हमारा असतत फलन है, ये हमारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन में निकालेंगे, तो क्वेश्चन की थोड़ी रूपरेखा समझिए। हमें एक क्वेश्चन दिए रखा होगा, जैसे में हमें क्या एक फंक्शन दे रखा होगा, और उस पर क्या दे रखा होगा, हमें x बराबर कोई बिंदु दे रखा होगा, जिसमें कहेगा कि इस बिंदु पर हमें जांचिए कि कोई फलन सतत हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा रूपरेखा समझ लेते हैं इसी लेक्चर में, क्योंकि परिचय पढ़ रहे हैं तो रूपरेखा तो हम समझ ही सकते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उस बिंदु पर LHL का मान निकालेंगे।
फिर RHL का मान निकालेंगे। ओके ठीक, समझते जाइएगा। फिर निकालेंगे उस बिंदु पर, ठीक, तो उस बिंदु पर, और यदि LHL, तो हमारे यहाँ पे LHL का मान आ जाएगा, RHL का और FX का, और यदि वहाँ पर LHL और RHL बराबर हो जाए FX के, यानी LHL का मान, RHL का मान और FX का मान, तीनों का ही मान आपस में बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन उस बिंदु पर, जो भी हमें बिंदु दिया जाए उस बिंदु पर क्या है, सतत है। और यदि हम अगर हमारे पास उसी क्वेश्चन पे फिर से पहुंचते हैं, उसी क्वेश्चन में हमारा LHL का मान हमने निकाला और फिर RHL का मान निकाला, तो यदि हमारा LHL और RHL का मान बराबर नहीं आता है, क्योंकि हमें शुरुआत में ही पता चाहिए, क्योंकि पहले हम LHL का मान निकालेंगे तभी RHL का मान निकालेंगे, तो LHL का मान निकाला, RHL का मान निकाला, और यदि LHL और RHL का मान बराबर नहीं है तो हम वहीं से कह देंगे, लिख देंगे, चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः फिर हमें FX निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, FX ना निकालिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, तो हम कह देते हैं अतः दिया गया फलन असतत है, कह देंगे। और इसमें एक और कंडीशन, यदि हमारा चले, मान लीजिए कि हमने LHL निकाला, RHL निकाला, और यदि LHL और RHL का मान बराबर आ गया और फिर FX का मान निकाला, तो FX का मान यदि इन दोनों के बराबर नहीं आया होगा, तब भी हम कहेंगे कि दिया गया फलन। और अब दूसरी कंडीशन बन जाती है जो हमारा असतत के लिए होती है, क्या, यदि LHL बराबर RHL हो भी जाए लेकिन डज नॉट इक्वल टू FX, यानी FX बराबर ना हो, तो भी हम इस कंडीशन में कह देंगे कि हमारा दिया गया फलन असतत है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष, यहाँ से एक बात निकल के आती है कि हमारा फलन सतत होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी तीनों के ही मान, यानी LHL, RHL और FX के मान आपस में बराबर होने चाहिए। और यदि इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं होता है तो हम कह देंगे कि अतः दिया गया फलन कैसा है, असतत है। तो यहाँ पर यदि आपका LHL निकाला, RHL निकाला और आपस में बराबर नहीं आएगा तो भी आप कह देंगे असतत है फलन। और फिर LHL निकालिए, RHL निकालिए, यदि वो दोनों बराबर हैं तो आप तीसरा भी निकालिए FX, यदि वो भी बराबर नहीं आता है तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन असतत है। और यदि बराबर आ जाता है तो ये कंडीशन बन जाएगी, तीनों के मान बराबर हो जाएंगे, तो हम कह देंगे दिया गया फलन सतत है। तो ये चीज़ हमने सारी चीज़ें पढ़ ली और यही हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक था। और इस टॉपिक का मेन चीज़ यही थी, LHL बराबर इस कंडीशन को समझना। और ये कंडीशन है कहाँ से आई वो भी हमने निकालना सीखा, क्योंकि उनकी उत्पत्ति यानी उनका जो उपपत्ति है उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम चीज़ों को रटना थोड़ी ना है, हमें क्या है, चीज़ों को समझना है। तो चीज़ों को समझने के लिए हमें चीज़ों में घुसना पड़ता है। तो घुसा कैसे, हमने चीज़ों को समझा बहुत ही अच्छी तरह से, कैसे आया, क्यों आया, किस प्रकार आया, सारी ही चीज़ों की हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो आई होप आप लोगों को जो हमारे पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, कौन सा, कंटिन्यूटी यानी सततता, वह आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों ने यह कंडीशनों को समझ लिया, यानी इस पैटर्न को समझ लिया, तो हम जो अपना पहला क्वेश्चन ही आपको लगा के दिखा देंगे, फिर आप खुद कहने लगेंगे, मन से आपको लगने लगेगा कि हमें सारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए कल से मिलते हैं अपने पहले चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी का टॉपिक समझ लिया। मेन होता है टॉपिक को समझना। यदि आपने टॉपिक को समझ लिया तो एक्सरसाइज तो लगाना दो कौड़ी की बात होती है। तो सबसे मेन बात है, टॉपिक को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट क्या कहता है उस चीज़ के बारे में जानिए, तो आप क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।